मैं बता देता हूँ सर कि मैं इसको जस्ट आउट ट्रूडो कहता हूँ, डस्टबिन ट्रूडो, पागल आदमी है सर। किसी भी, जब ये बना था, यंग, गुड लुकिंग, और औरतों के पीछे दौड़ता था, कुछ स्कैंडल करता था, कोई कांड करता था, लोगों ने कहा यार देखो नौजवान है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, चलो माफ कर दीजिएगा। लेकिन फिर हल्के 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 गलतियां करनी शुरू कर दी। सबसे पहली रीजन होती है डोमेस्टिक सर, वहां पर महंगाई बढ़ती जा रही है, किराए बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जब अपने पेट पर लात पड़ती है तो होश ठिकाने आ जाते हैं या होश खो जाते हैं। दूसरी चीज सर, कनाडा एक बड़ा अजीब देश है, बहुत बड़ा देश है, बहुत से प्राकृतिक साधन है लेकिन जनसंख्या ज्यादा नहीं है, पर कैपिटा बहुत है, लेकिन उसके सपने हैं कि मैं एक सुपर पावर बन जाऊं। भाई सुपर पावर तो नहीं बन सकता, ना तेरे पास मिलिट्री ताकत है, ना तेरे पास इन्फ्लुएंस है, ना तेरे पास डिप्लोमेसी है। बाकी जो G7 के सदस्य हैं, चाहे जापान है, चाहे अमेरिका है, चाहे जर्मनी है, चाहे फ्रांस है, चाहे ब्रिटेन है, उनके पास ये सब कुछ है, आपके पास नहीं है। और G7 के मेंबर भी आप बने थे, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के आपके फादर साहब ने, जनरल फोर्ड जो समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके सामने बिल्कुल उनके जूते पॉलिश करने की नौबत आ गई थी कि हमको उसमें शामिल कर लीजिएगा। ये बड़ी चीज की है इन्होंने डोमेस्टिकली। इंटरनेशनली सर चार महाशक्तियां हैं, चारों के साथ इसके संबंध बिगड़ गए इसके कारण। डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो मजाक कर रहा था, उसको मॉकिंग कर रहा था, वो नाराज हो गया। चाइना के, आपको पता ही है कि 2 साल पहले बाली G20 में चाइना के राष्ट्रपति ने पब्लिकली इसको बोला, बच्चे जो हम आपस में बात करते हैं उसको कॉन्फिडेंशियल रख। फिर रूस के राष्ट्रपति को गाली देने की क्या जरूरत थी भाई? तू, तेरे पास ना फौज है, ना ताकत है, ना अकल है, लेकिन फिर भी तू अपने आप को बड़ा चौधरी समझता है, और मैं नेटो का सदस्य हूँ, ये कर दूंगा, वो कर रहा है, तू कुछ नहीं कर सकता। रूस 2 झापड़ मारेगा, तू गिर पड़ेगा। और फिर भारत के साथ पंगा लेने की क्या जरूरत? वी विल टॉक टू आवर एलाइज एंड पार्टनर्स, हम बात करेंगे। तू है कौन? आज तो तुमने अपने एलाइज और पार्टनर्स को भी एम्बेरस कर दिया है। आपने भारत के साथ पंगा लिया, आपने खालिस्तान को का समर्थन किया। जब आप भारत आए थे, कुछ खालिस्तानियों को अपने साथ ले आए थे, हमने उनको बोला दफा करो यहाँ से, आपने फिर दफा किया। फिर आप साबरमती गए, चरखा वहां पे आपने चलाया, और फिर ऐसे ऐसे करके आप भागला करने की कोशिश कर रहे थे। बेवकूफ हो गया, चरस लेता है सर, ड्रग्स लेता है, दिमाग खराब हो गया इसका। तो भारत के साथ जो पंगा लिया है, क्योंकि खालिस्तानी उनको जाके बोला था जब भी फार्मर्स प्रोटेस्ट करेंगे कनाडा वहां खड़ा होगा, तो क्या करेगा? भारत से जंग करेगा? अरे मेरी एक पलटन काफी है, 500 लोग तेरी पूरी फौज को ठोक देंगे। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है कि मानेगा नहीं। और अब फाइनली रोशनी, ये ट्यूबलाइट है ना, रोशनी आगे, जब इसके अपने लोग कह रहे हैं ट्रूडो चला जा। मेरा मानना है जी, फाइनल चीज जिसने ऊंट की पीठ तोड़ी थी, वो ये खालिस्तानी लोगों ने इससे कहा तूने तो बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो कुछ नहीं कर पाया, दफा हो जा। और ये पटमिट सिंह, जिगमिट सिंह, जो भी यार एक नुन्नू पुन्नू सुन्नू जो ये लोग हैं, सब ने इससे समर्थन हटा दिया। ये अकेला पड़ गया था। लेकिन सर एक चीज बता देता हूं, इसका फादर भी बिल्कुल ऐसा था जैसा ये है। रेसिज्म इसके रग रग में भरी हुई। जब कनिष्का का क्रैश हुआ था, मैं जानता हूं सर, मैंने बड़े ध्यान से उसको पढ़ा था, मैं पोस्टेड था उस एरिया में। जी। उसने यही कहा, अरे ये काले लोग हैं, हिंदुस्तानी शोर मचाएंगे, बाद में खामोश हो जाएंगे, मर गए तो क्या फर्क पड़ता। ये भी इसकी एटीट्यूड है इस आदमी की। अब ये देख रहा है कि ये इंडिया नहीं है सर, क्षमा कीजिए ट्रूडो साहब, डस्टबिन ट्रूडो, ये इंडिया नहीं है, ये भारत बन गया है। और अगर इसको तमाचा मारोगे, ये 50 लाख वापस मारेगा। एक बड़ा सेटबैक है मुझे। मैं रोबिन सर के पास जा रहा हूं। रोबिन सर, एक बड़ा सेटबैक ट्रूडो के लिए, क्या ट्रूडो का चैप्टर क्लोज माने? इसके बाद मैं सिवाज सर आपके पास आ रहा हूं। हाँ, नो डेफिनेटली बहुत बड़ा सेटबैक है ट्रूडो के लिए। हमें देखिए, कोई भी पॉलिटिकल लीडर होता है, उसकी एस्पिरेशन ये होती है कि अपनी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंसी को कायम रखे और उसके जो विचार हैं उनको अपने देश पे इम्प्लीमेंट कर पाए। सो ट्रूडो अब स्टेप डाउन हो रहा है, तो इसके जो भी विचार, जो भी एस्पिरेशन, जो भी होप्स है, इसके हिसाब से अब वो कनाडा में नहीं चल पाएंगी। तो किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, वन। और वर्चुअली इसका करियर खत्म होता दिखता है। इसके बाद ये स्टेप डाउन करेगा। इसके बाद शायद क्या होगा, कोई बुक लिखेगा, कोई स्पीकिंग टूर जाएगा, कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाएगा। ठीक है, इसकी अपनी इकोनॉमिक हालात बड़े अच्छे रहेंगे, ही अर्न मिलियंस ऑफ डॉलर्स। बट इसका जो इन्फ्लुएंस है अपने देश की पॉलिसी और अंतरराष्ट्रीय पॉलिसीज पे, वो वर्चुअली बहुत कम हो जाएगा। दैट इज वन। Secondly, as Ambassador Vora said, there are two big points जो इसके फेलियर को पॉइंट करते हैं, जो हुआ आज की तारीख में। और हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ट्रूडो आज जो इलेक्शन, मतलब लीडरशिप हार रहा है, इज ओनली बिकॉज कि इंडिया से रिश्ते खराब हुए। इट्स नॉट दैट। हमें ये बात पे भी क्लियर रहना चाहिए और समझना चाहिए। बट हाँ, इसकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन हुई, उसमें दो बड़े कारण हैं। एक इनकी डोमेस्टिक हालात, इकोनॉमी, और दूसरा इनकी फॉरेन पॉलिसी। डोमेस्टिक में
इसने अपनी इकोनॉमी को मैनेज नहीं कर पाया, अंदाजा नहीं ले पाया कि मेरी इकोनॉमी में कोविड के बाद इन्होंने बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स एड में दिए, जिसके चलते इन्फ्लेशन बढ़ा इत्यादि, महंगाई बढ़ गई ग्रोसरीज की। दैट इज वन। सो एक इसकी इकोनॉमी की मिस मैनेजमेंट कहें या जो भी कहें आप। दूसरा, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन को लेकर के इसको अंदाजा नहीं था, इसकी सरकार को 10 सालों से अंदाजा नहीं था कि कनाडा में कितने हमें स्किल्ड वर्कर चाहिए, कितने हमें स्टूडेंट्स चाहिए, कितनी हमारी वर्क प्रपोर्शन है, जिसके चलते इन्होंने अंधाधुंध इमिग्रेशन कनाडा के अंदर प्रमोट करी, जिसमें या श्योर बहुत अच्छे लोग भी आए, प्रोफेशनल्स आए, पर बहुत से लोग ऐसे आए जो कि जस्ट निकल के, और जो कुछ वाहियात लोग अगर हम कह सकें अनफॉर्चुनेटली, जी। जिनका अलग एजेंडा था। तो डोमेस्टिक में इसने वो प्रॉब्लम कर दी। अब इंटरनेशनल में इसका जो पेच फंसा बहुत बड़ा, ये 19 के इलेक्शन और 21 के इलेक्शन जो ये जीता था, उसमें बड़ा स्कैंडल था कि चाइनीज एजेंट्स ने और पैसे ने, इन्फ्लुएंस ने इसको, इसके कुछ एमपीस को जितवाया, तभी ये प्राइम मिनिस्टर बना है। उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही, और वो बहुत स्कैंडलस हो गई थी कनाडा की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। अब इसने क्या करा, सबसे बड़ी गलती जो, उसको मैं चाइना गेट कहूंगा। उस चाइना गेट से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि उस पे इसके ऊपर लाछन या चार्ज लग रहा था कि आप अच्छे लीडर नहीं है, स्ट्रांग लीडर नहीं है, आपको क्या पता था क्या हो रहा था, और या तो आपने खुद जीतने के लिए सपोर्ट लिया चाइना का। इसने निज्जर केस को, एक अंग्रेजी में कहावत है, माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल बना दिया। इसने कहा, सोचा कि चाइना गेट में मेरे पे जो एक्यूजेशंस आ रही कि मैं स्ट्रांग लीडर नहीं हूं, मैं ये दिखाऊं कि देखो एक और देश है जो हमारी देश की इंटरनल सिक्योरिटी में इंटरफेयर कर रहा है, और उसके खिलाफ मैं बिल्कुल सख्त हूं और इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, हमारी इंटेलिजेंस। ये निज्जर वाला केस है, उसने भारत के सामने केस खड़ा कर दिया। तो इसने ये बहुत बड़ी गलती करी। सो दैट्स उसके खामियाजा ये भुगत रहा है। तभी इसकी फौरन, तो देश के अंदर लोग कहते हैं तुमने चाइना से रिश्ते बिगाड़ दिए, तुमने इंडिया से बिगाड़ दिए, तुमने अमेरिका से बिगाड़ दिए। और अमेरिका से जो रिश्ते बिगड़े हैं फिलहाल, वो ट्रंप से हैं। रिश्ते बिगड़े नहीं, वो तो ट्रंप की फितरत है, ट्रंप ने बिगाड़े इनके साथ, या ट्रंप इनके रिश्तों को गाइड करना चाह रहा है। तो जी। जो भी हो, इन तीनों चीजों में जी। इसका कहें तो फॉरेन पॉलिसी फेलियर है। तो देश के अंदर कोई भी लीडर और डोमेस्टिक पॉलिसीज में फेल हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, हाउसिंग का मुद्दा है, इमिग्रेशन का मुद्दा है, और फॉरेन जी। पॉलिसी में भी आपने और चाइना नहीं। से। जी। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया, मैं इस पर शिवाज सर का रिएक्शन चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के लोग कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। तो ये एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप का बयान सर। और दूसरा एक और सवाल इसमें ऐड करना चाहूंगा शिवाज सर के लिए, खालिस्तानी मूवमेंट का क्या होगा जो वहां पर ट्रूडो की शरण में अभी तक रह रहे थे? शिवाज सर। हाँ बिल्कुल, देखो विवेक, दोनों बातों में पहली बात तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई आप 51st स्टेट बना देते हैं और उसका आपको गवर्नर बना देते हैं। देखो सच्चाई यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल रिलेशनशिप भी जस्टिन ट्रूडो से अच्छा नहीं रहा। पहले वाला जो अगर आप देखें इनके बीच के अंदर जो केमिस्ट्री थी कभी नहीं अच्छी थी, और जिस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो अब डिफेंसिव है। उन्होंने दो बातें बोली डोनाल्ड ट्रंप ने। एक तो बोला कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे 25% टैरिफ लगेगा कनाडा पे और मैक्सिको पे, क्योंकि आप इलीगल माइग्रेशन कराते हो अमेरिका के अंदर, ड्रग्स भेजते हो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसने ये बोली कि जिस प्रकार से आपने इकोनॉमी हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की है वो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे लगता है इससे ये बहुत घबरा गया था जस्टिन ट्रूडो। इसने बड़े कोशिश की कि रिलेशनशिप को इंप्रूव करो, मगर डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल स्ट्रेट थे, उनकी आंखों में देख के बात की उन्होंने। तो ऐसा लगता था डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कहीं ना कहीं कनाडा को काफी सख्ती होती अगर जस्टिन ट्रूडो रहते। दूसरी बात आपने जो बोला कि जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी थी, हुआ क्या कि जिस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी है उसके पास मेजोरिटी नहीं थी, तो वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, उसको हेल्प चाहिए थी। उसने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से ली जो जगमीत सिंह की है, करीब की 20-25 उसके एमपी थे, और वो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है, वो सपोर्टर है खालिस्तान का। उसको खुश करने के लिए इसने एंटी इंडिया बात करनी स्टार्ट की, और वो इसको समझ नहीं आया कि अगर आप भारत के अगेंस्ट बात करोगे, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है आज एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट बनने वाला है। आज एक बहुत बड़ा डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर है भारत का,
प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो उसने मुझे लगता है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। वो उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। हुआ क्या कि जिस प्रकार से वो बार बार बोलता क्रेडिबल एलिगेशन है, आज तक वो कॉन्क्रीट प्रूफ ना दे पाया कि क्या वजह है, कि क्या हरजीत सिंह निज्जर को भारत की एजेंसी ने मारा, आपके पास प्रूफ क्या है? उसने भारत के साथ अननेसेसरली रिलेशन खराब कर लिए। और इसका क्या हुआ, इसका इंपैक्ट 3 हुए। एक तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला था, जो कि दोनों देशों के लिए बहुत फायदा होता, और स्पेशली जो कनाडा को होता, कि भारत एक बहुत ह्यूज मार्केट है, इन्वेस्टमेंट का इसको स्कोप था, जो कि एफडीआई आ सकती थी यहाँ, वो ठप पड़ गई। अब वो आप कहो कि कोल्ड स्टोरेज में चला गया। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ कि भारत के साथ रिलेशनशिप खराब करने से ज्यादातर देश जो हैं वो कनाडा से मुंह मोड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि जस्टिन ट्रूडो की कोई सीरियसली नहीं ले सकता, वो बातें ज्यादा करते हैं, उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं। इसी केस को आप अमेरिका के साथ देखें, जीएस पनून का जो केस था, वो बड़े मेच्योरली भारत और अमेरिका इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, ये वो कार्रवाई कर सकता था। मगर ये हीरो बनके इसने अपने पार्लियामेंट में अनाउंस किया कि भारत की गवर्नमेंट की एजेंसी इन्वॉल्व। मुझे लगता है बहुत बड़ा इसने एक प्रकार से मिस्टेक किया, जिस प्रकार से भारत के साथ इसने रिलेशनशिप करा के। और किया क्या इसने, जो कनाडा के अंदर इसने एंटी इंडिया मूवमेंट चलाई, और इसको खालिस्तान के जो एक्टिविस्ट थे उनको एक प्रकार से इसने पैसा भी दिया, और अपनी इकोनॉमी इसकी खराब करती रही। देखो 4 चीज इकोनॉमी में ये नहीं कर पाया। कोविड-19 के बाद इन्फ्लेशन बढ़ा, स्लगिश इकोनॉमी थी, और इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, हाउसिंग जिसकी बहुत बड़ी जरूरत है उसमें ये टोटली फेल हो गया। तो इंटरनल भी फेल हुआ, और पहली बार ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसको ऑपोजिशन ही नहीं बल्कि खुद के जो एमपीज हैं 20 के करीब, वो इसके अगेंस्ट हो गए। और आज की तारीख में लिबरल पार्टी कहती है अगर ये हमारा प्राइम मिनिस्टर रह के और लीडर बन के इलेक्शन लड़ते हैं हम अक्टूबर 2025 में, तो 100% हारेंगे। तो मुझे लगता है चारों तरफ से प्रेशर था, मगर सबसे बड़ी गलती अपने कर्मों लगती है शिवाज सर, अपने कर्मों का नतीजा इसे कह सकते हैं जी। स्पेशली भारत के साथ जो रिलेशनशिप इसने खराब किए, वो इसने इमेच्योरिटी से किए, और उसको अभी नहीं, उसमें तो भाई साहब की कोशिश ये थी कि शिवाज सर की मैं वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल नेता बन के दिखाऊंगा, कि हमने भाई भारत को सबक सिखा दिया। देखिए हमने वहां के प्रधानमंत्री जो दुनिया में जाके हीरो बनते हैं, हमने उनको टाइट कर दिया 2 मिनट में, हमने पूरी नॉब घुमा दी। अब वो हुआ नहीं, वो उल्टा पड़ गया। मैं दीपक वोरा सर के पास जा रहा हूं। वोरा सर, गुरु तो गए, खालिस्तानी चेलों का क्या होगा? बता देता हूं आपको सर, भविष्यवाणी करना हमारा धंधा नहीं है, लेकिन करने को तैयार हूं। आपको याद है कि वेस्टर्न कनाडा में क्यूबेक का जो इलाका है फ्रेंच स्पीकिंग, 2 बार रेफरेंडम हो चुका है उनकी आजादी के लिए। और पिछला जो रेफरेंडम हुआ था शायद 1995 में, या जब भी वो हुआ, या 2000 कुछ में हुआ था, तो बहुत नैरोली वो लोग बचा पाए थे यूनिटी ऑफ कनाडा। अब खालिस्तान मूवमेंट भारत में तो कुछ नहीं कर पाएगा, कनाडा को तोड़ देगा। ट्रूडो साहब, आपको चाहिए एक हवाई जहाज में बैठे और चंद्रमा पे चले जाएं, क्योंकि लोग आप पे थूकेंगे जब आपका देश टूटेगा। क्यूबेक के कारण नहीं सर, भविष्यवाणी नहीं कर रहा, ये मेरा एनालिसिस है। क्यूबेक के इंडिपेंडेंस के कारण नहीं टूटेगा, जो फ्रेंच स्पीकिंग एरिया है, खालिस्तान के कारण आपका देश टूटेगा। मुबारक हो आपको जन्मदिन की। यानी कि अलग खालिस्तान की मांग कनाडा में अब शुरू होगी, या फिर शुरू हो चुकी है? 100%। और वो बाज नहीं आएंगे सर, क्योंकि इसने उनको पूछ डार्लिंग भाई बेटे सब बोल लिया है, उन्हें लाउड टाइगर। अब हम चलते हैं आगे, अब देखते हैं हमको कौन रोकता है, और देखता हूँ कैनेडियंस क्या कर पाते हैं। उनमें ताकत नहीं है सर। ये तो वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहा था ना, जो हमने शुरू से कहा था कि आप वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण ये सब चीजें कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है सर। हम किसकी संतान है? हम चाणक्य की संतान है। ये चीजें हम बड़े आसानी से समझते हैं, और हम दूरदृष्टि से देखते हैं, दूरदर्शी हैं। हम जानते हैं कि अब यही मूवमेंट इसको खाने आएगी। रॉबिन सर, जगमीत सिंह जो वहां पर एक बड़ा लीडर है, क्या ये बात, जो बात वोरा सर कह रहे हैं, ये बात नियर फ्यूचर में पॉसिबल दिख रही है आपको? यस, ये बढ़ती दिख रही है। आई मीन थोड़ा डिग्रीज डिफरेंस होगा बिटवीन व्हाट वोरा सर का जो स्पेकुलेशन है, मेरा मे बी मैं इतना नहीं जाऊंगा, बट आई अंडरस्टैंड, आई एग्री कि रास्ता वही जा रहा है। वन एक कारण, पर खालिस्तान को लेके मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ नैरेटिव ये चलता है, कई बार नॉट चलता है, हम कई बार डिस्कस करते हैं
कि कनाडा में जो ट्रूडो की पार्टी थी वो सपोर्ट में, उसके सपोर्ट में थी वो जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो जगमीत सिंह की है, जिसके 21 या 24 एमपी थे, वो खालिस्तानी सपोर्टर है, उसके सपोर्ट से ट्रूडो चल रहा था। अब अगर ट्रूडो सरकार गिर गई है और दूसरी सरकार कोई आती है, अभी जो इलेक्शन होंगी, लिबरल शायद ना आए, कंजर्वेटिव आए, जो ऑपोजिशन है वो आए, और वो बड़ी मेजोरिटी से आए और उन्हें जगमीत सिंह का सपोर्ट की जरूरत ना हो, राइट। अगर उनको जगमीत सिंह की सपोर्ट की जरूरत ना हो तो खालिस्तान का मुद्दा कम या बंद हो जाएगा। मैं उससे डिसएग्री करता हूं, नॉट डिसएग्री, मैं पॉइंट आउट करता हूं। आई थिंक जनरल सिवाच एंड एम्बेसडर वोरा वुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट, क्योंकि हम लोग विचार कर रहे हैं, राइट। पॉइंट इज, जगमीत सिंह की पार्टी यस टोटली, मान लीजिए प्रो, लीडर खुद ही प्रो खालिस्तान सेंटिमेंट रखता है, उसकी पूरी पार्टी है। पर याद रखिए, लिबरल पार्टी में और कंजर्वेटिव पार्टी में, दोनों में बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, एमपीज हैं, जो कि सॉफ्ट है खालिस्तान के प्रति। तो अगर कल को इलेक्शन होती है, यस कंजर्वेटिव्स कम टू पावर, राइट, लिबरल हार गए, जस्टिन ट्रूडो की सरकार गई, कंजर्वेटिव आते हैं, पॉलिवेयर जो उनका लीडर है उसके नेतृत्व में पर हम अगर ये सोचें कि खालिस्तान के मुद्दे को लेकर के सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी अगर कंजर्वेटिव आ गए, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। खालिस्तान का मुद्दा कनाडा के अंदर एक सिस्टमिक स्ट्रक्चरल मुद्दा बन गया है। वहाँ सफिशिएंट लोग हैं, काफी लोग हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज में, एमपी इलेक्शंस में और पॉलिटिक्स में और पैसे में, जो कि दोनों तरफों के हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जिस दिन जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के खिलाफ कहा था, सितंबर या 23 की बात है, राइट, कि निज्जर केस में भारत के एजेंट्स का हाथ है, उसने डिबेट करी थी पार्लियामेंट में, स्टेटमेंट दी। उसके रिस्पॉन्स में जो कंजर्वेटिव लीडर खड़े हुए, पॉलिवेयर जो उनका लीडर है, इनके दो लीडर है पार्लियामेंट में, डेप्यूटी लीडर, उनमें से कंजर्वेटिव का एक डेप्यूटी लीडर है टिम उप्पर। उसकी जब बारी आई पार्लियामेंट में बोलने की इस मुद्दे को लेकर के, उसने बोला मैं भाई निज्जर के घर से अभी आ रहा हूं, मैं उनको अपनी संतावना या कंडोलेंसेस दे के आ रहा हूँ उसकी फैमिली को, मैं उसके बेटे से भी मिला हूं, मैं उनको अश्योर गारंटी करके आया हूं कि ये जो केस है इसकी पूरी तहकीकात होगी। तो याद रखिए, कंजर्वेटिव्स के अंदर भी ना, पार्टीज के अंदर, इट्स नॉट कि अगर मेजोरिटी में कंजर्वेटिव्स आ गए कनाडा में, तो जो सारा हमारा भारत कनाडा का उल्टा पुल्टा इस समय चल रहा है, वेरी अनफॉर्चुनेटली सारा रिवर्स होके 180 डिग्री टर्न हो जाएगा। आई डू नॉट थिंक दैट विल हैपन, बिकॉज कनाडा के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी भी सॉफ्ट है खालिस्तान के मुद्दे को लेकर के। अब हो सकता है वो इतनी ना हो, अगर उसे मानो जगमीत सिंह पे डिपेंड करना पड़े तब तो ज्यादा हो जाएगी ना। तो जगमीत सिंह का उसे सपोर्ट नहीं चाहिए, खुली मेजोरिटी में आ गई, पर फिर भी कैनेडियन पॉलिटिशियंस विल बी सिंपैथेटिक और सॉफ्ट टू द खालिस्तान कॉज। ये हम समझ रहे हैं, आई थिंक ऑल ऑफ अस। तो ये एक हमें आता हुआ वक्त दिखता है कि ठीक है, लिबरल ट्रूडो गया, लिबरल पार्टी आउट ऑफ द डोर, दरवाजे से बाहर, कंजर्वेटिव आए, पर ये नहीं कि 180 डिग्री टर्न हो गया सारा कुछ, जैसे पहले एक जमाने में हम सोचते थे वैसा है। कंजर्वेटिव पार्टी आएगी तब भी खालिस्तान का मुद्दा कनाडा में पनपनाता रहेगा, जो कि ठीक है, वो रीसेट करेंगे, वो नया शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो भी सरकार अब कनाडा में आएगी, कंजर्वेटिव की आएगी जहां जहां से, बट लिबरल की भी अगर आती है, उनको पास मौका है और वो सोचेंगे कि हमें भारत से रिश्तों को दोबारा रीसेट लेकिन करके सर जी, दोबारा शुरुआत करनी है। तो जो भी आएगा भारत में बेहतर सर होगा। जी, मैं इसमें एक हिलेरी क्लिंटन का बयान काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। पॉइंट है, जी सर, पूरा कर लीजिए सर। जो भी आएगा भारत के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि वो नई शुरुआत करना चाहेंगे, लिबरल या कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव आएंगे, शायद कंजर्वेटिव आएंगे तो भारत के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, बट फिर भी ये नहीं रहेगा कि खालिस्तान का मुद्दा कनाडा में जीरो हो जाएगा। हिलेरी क्लिंटन ने एक बयान दिया था सर कि अगर आप अपने बैकयार्ड में, मतलब अपने आप पीछे घर के बैकयार्ड में, घर के पीछे सांप पालेंगे तो वो सांप सिर्फ पड़ोसियों को डसेंगे, ऐसा नहीं है, वो आपको भी डसेंगे। तो मुझे लगता है कि इस बात को लेकर मैं सिवाच सर का एक थोड़ा छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा कि ये जो खेल खेल रहा है कनाडा, या फिर जो ट्रूडो कर रहे थे अभी तक, इसका भी नुकसान होगा उनको और इसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए। सिवाच सर।
हाँ बिल्कुल, देखो ये जो हिलेरी क्लिंटन का बताया विवेक, ये जब वो पाकिस्तान में आई थी 2013 में एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो जी। ये पाकिस्तान में उसने बोला था कि अगर आप अपने कोर्ट यार्ड में सांप पालेंगे और आप सोचेंगे कि आपके नेबर को ही डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान में है, आज वही जो आतंकवाद पैदा किया था पाकिस्तान ने, आज वो पाकिस्तान के लिए सिर दर्द बन गया। और सच्चाई यही कुछ ऐसा ही आज की तारीख में कनाडा में हो रहा है। ये कनाडा के अंदर जो आपका खालिस्तानियों को ये सपोर्ट कर रहे हैं, वोरा साहब ने इशारा किया था कि ये खालिस्तानी भारत के नहीं है नागरिक, ये तो कनाडा के सिटीजन है। हमारे अंदर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं पंजाब में। अगर जो खालिस्तानी मूवमेंट है वो तो कनाडा में ही होनी है। अगर कोई खालिस्तान चाहता है तो कनाडा का हिस्सा ही बनेगा। तो इसका मतलब जो अगर इफ यू आर प्लेइंग विद फायर, एक दिन फायर आपको कैचअप करेगी। तो सच्चाई ये है कि जिस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो ने आग के साथ खेला, जिस प्रकार से उसने नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी जगमीत सिंह के साथ मिलके और खालिस्तान मूवमेंट को हवा दी है, ये हवा इनको ही खा जाएगी। क्योंकि ये जो बनना है एक प्रकार से खालिस्तान, वो तो फिर कनाडा का में ही बनेगा, क्योंकि भारत में उसका कोई लेना देना नहीं। और ये जितने भी हैं, चाहे वो आपका हरदीप सिंह निज्जर था या चाहे वो सखदूर सिंह था, ये सारे के सारे कैनेडियन सिटीजन हैं आज की तारीख में। तो ये समझना चाहिए इनको कि जिस प्रकार से ये आज की तारीख में लिबरल पार्टी अब सोच रहे हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी भी क्या यही करेगी, मुझे लगता नहीं। उसकी वजह है, देखो कंजर्वेटिव पार्टी एक तो मेजोरिटी से आएगी, क्योंकि जो आज की तारीख में जो सर्वे बता रहा है पब्लिक ओपिनियन का कि जिस प्रकार से इनका जो लीडर है पेरोवा, वो बहुत आगे निकल चुका है। और उसको मुझे लगता है एक प्रकार से वोट इतनी मिलेंगी या सीटें इतनी मिलेगी कंजर्वेटिव को, इनको न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की जूतनी पड़ेगी। और कंजर्वेटिव में जिस प्रकार से रविंद्र सचदेवा बता रहे थे कि उपल साहब हैं या दूसरे हैं, मगर वो माइनॉरिटी में है, इक्का दुक्का का कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता। मगर ये जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी में ये इकट्ठे हैं कि ये खालिस्तानी वोट जो है वो ग्रुप में दी जाती है इकट्ठे होके। देखो 9 लाख के करीब जो हैं वो सिख हैं, 10 लाख के करीब हिंदू हैं, और वो 3% वो 2.5 हैं। पर हिंदूज की वोट इकट्ठी नहीं आती, वो बटे हुए हैं। मगर ये सच्चाई है कि कंजर्वेटिव पार्टी मेजोरिटी में आने के चांसेस काफी हैं। अगर कंजर्वेटिव पार्टी आती है, मुझे नहीं लगता इसको देखते हुए कि भारत के साथ उन्होंने अच्छे रिलेशन करने हैं, तो ये खालिस्तानी मूवमेंट को नहीं सपोर्ट करेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि भारत के साथ रिलेशन खराब हो, क्योंकि भारत के साथ रिलेशनशिप खराब करके बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। क्योंकि अमेरिका के साथ तो वैसे ही प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने 25%